हेलो फ्रेंड, मैं ज्योति प्रभा रेकी ग्रैंड मास्टर। मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र और थ्रोट चक्र की विस्तृत जानकारी देते हुए इसको बैलेंस करने के लिए, इसको हील करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली मेडिटेशन दिया था। इससे बहुत लोगों को बहुत बहुत लाभ मिला। इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। हम उन सभी चक्रों के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि ये चक्र, ये मेडिटेशन इतना प्रभावशाली क्यों है। देखिए, हमारे सारे चक्र एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होते हैं। तो हमने सारे चक्रों के जो मेडिटेशन बनाया है उन सभी फ्रीक्वेंसी के आधार पर बनाया है। दूसरा, हमारे जन्मों जन्मों के कर्म हमारे चक्रों में ही आकर निहित होते हैं। तो जब हम उस चक्र के बीज मंत्र का चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं, तो हमारे सारे चक्र बैलेंस होते हैं। तो चलिए अब इस चक्र की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए छठे चक्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। आज्ञा चक्र हमारे फोरहेड में दोनों भवों के बीच में जो स्थान है, जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां पर स्थित है। इसको हम हिंदी में तीसरा नेत्र भी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है। आज्ञा चक्र वो स्थान है जहां ऊर्जा का अथाह भंडार है। यहाँ पर 3 प्रमुख नाड़ियां इरा, पिंगला, सुषुम्ना जाकर मिलती है। तो यहाँ से जो ऊर्जा जागृत होती है, तब हम एक सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करने की स्टेज में पहुंच जाते हैं। मतलब हमारे और ईश्वर के बीच बहुत नजदीकियां आ जाती हैं, यानी ईश्वर और हमारे बीच में दूरी नहीं होती। आज्ञा चक्र को कमल की 2 पंखुड़ियों के रूप में जाना जाता है। 2 पंखुड़ियां मतलब आत्मा और परमात्मा। आत्मा यानी आप खुद और परमात्मा यानी ईश्वर। इसका रंग गहरा नीला यानी डार्क ब्लू होता है। हमारी सोच, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब कुछ इसी चक्र से जुड़ा हुआ है। इस चक्र का तत्व एलिमेंट लाइट है, रोशनी है। तो ये रोशनी का चक्र है। इसका मंत्र ओम है। अगर ये चक्र बैलेंस है, जागृत है, तो व्यक्ति का ईश्वर के साथ बहुत गहरा कनेक्शन होगा। अगर ये चक्र अच्छा है तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा। दूरदृष्टि, किसी के मन को पढ़ लेने की क्षमता इसी चक्र से आती है। साइकिक एबिलिटी अच्छी होगी। आपके पास एकदम क्लियर थॉट्स रहेंगे। आप अपने एम के प्रति, आप अपने लक्ष्य के प्रति, आप अपने काम के प्रति बहुत फोकस रहेंगे। आप अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से फिनिश करेंगे। अब देखते हैं कि अगर ये चक्र ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। सबसे पहला सिम्टम, जो कि आजकल के अधिकतर बच्चों की समस्या है और बड़ों की भी समस्या है, वो है कंसंट्रेशन की। वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई नहीं कर पाते। उनका ध्यान भटकता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। डिसबैलेंस होने पर, इस चक्र के डिसबैलेंस होने पर व्यक्ति बहुत ही अधिक डरा हुआ और टेंशन, चिंता से भरा होगा। वो छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अतार्किक होते हैं, यानी इलॉजिकल होते हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज को
ठीक ढंग से क्लियरली सोच नहीं पाते हैं, सोचने की क्षमता ही नहीं होती है। कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी कि आप ओवर थिंकिंग करेंगे, किसी भी चीज को लेकर ओवर एनालिसिस करेंगे। आप इतना अधिक एनालिसिस करेंगे कि आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। आप कोई भी डिसीजन क्लियरिटी के साथ नहीं ले पाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो समझिए कि आपका थर्ड आई चक्र आपका ना लॉन्ग टर्म विजन अच्छा नहीं होता है। मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है, आज क्या करना है या कल क्या करना है, वो तो आप डिसाइड कर लेंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन आपको जब दूर की प्लानिंग करनी होती है, इसके लिए विजन चाहिए, तो आप डिसीजन नहीं ले। जिसका थर्ड आई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, विल पावर भी बहुत ही कमजोर होती है। अगर किसी व्यक्ति का विल पावर अच्छा होता है ना, तो आप कितना भी उससे नेगेटिव बोले कि अरे आप ये काम नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के कहने से, वो अपना काम करता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका थर्ड आई बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिनका थर्ड आई स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके पास मेमोरी पावर और अंडरस्टैंडिंग की पावर बहुत अच्छी नहीं होती। उनको कोई भी चीज याद नहीं रहेगी, क्योंकि चीजों को समझने की एबिलिटी नहीं है। स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए इस थर्ड आई का स्ट्रॉन्ग होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं कि कौन सी शारीरिक बीमारियां होती हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। क्योंकि ये चक्र हमारे फोरहेड में यानी मस्तक पर स्थित है, तो आंख से जुड़ी हुई समस्याएं आएंगी। ग्लूकोमा होगा या आंख की कोई भी बीमारी होगी। आई साइट वीक होगा, सर में दर्द होगा, माइग्रेन होगा, नींद ना आना या नींद का बहुत ज्यादा आना। व्यक्ति अपने दम पर कोई भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते। बाद में आप चीजों को भूल जाएंगे, मेमोरी लॉस होगी, मन शांत नहीं रहेगा। सारा नर्वस सिस्टम थर्ड आई से ही संबंधित होता है। अब देखिए कि आप इसको ठीक कैसे करेंगे। क्योंकि इसका बीज मंत्र ओम है, तो हम नीचे बीज मंत्र ओम का मेडिटेशन तो दे ही रहे हैं। इससे आपका ये चक्र तो ठीक होने में बहुत बहुत सहायता मिलेगी इस मेडिटेशन से। ये मेडिटेशन स्टडी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है। आप जितना अधिक ओम का जाप करेंगे, आपका ये चक्र उतना ही अधिक संतुलित होगा। ओम ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करके आप तक पहुंचाता है। दूसरा, इसका तत्व एलिमेंट रोशनी है, तो आप सूर्य की रोशनी यानी सनलाइट को रिसीव करें। सूर्य की एनर्जी को भी ग्रहण करने से हमारे सारे चक्र जागृत होते हैं। आप सुबह कम से कम 5 मिनट सनराइज में बैठे, सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य की रोशनी को आप रिसीव करें और सोचें कि मैं और परमात्मा एक हो। इस तरह के भाव आप हमेशा मन में आपको रखना है, तो आपके सारे चक्र ही बैलेंस होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स में। ये मेडिटेशन करने के बाद आपको कैसा लग रहा, आपको कैसा अनुभव हो रहा, अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे भविष्य में
आने वाले मेरे सारे उद्योग जो आप तक। तो चलिए मेडिटेशन शुरू करते हैं। एक शांत स्थान पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें। अपना शरीर पूरी तरह से एकदम ढीला छोड़ दें। अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान ले आए। जो रेकी हीलर है वो रेकी की प्रार्थना करके रेकी का आह्वान कर लें। और जो रेकी नहीं सीखे हैं अपने दोनों हाथों को रगड़कर ईश्वर से दैवी ऊर्जा को प्रवाहित होने के लिए प्रार्थना कर लें और अनुभव करें कि ब्रह्मांड से ईश्वर की दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर प्रवाहित हो रही है। हे ब्रह्मांड के माता पिता, हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे मास्टर्स एंड ग्रैंड मास्टर्स, मेरे ऊपर ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को, दिव्य शक्तियों को प्रवाहित करें, जिससे मेरा थर्ड आई समग्र एवं संपूर्ण रूप से संतुलित हो जाए और उपचारित हो जाए और थर्ड आई से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाए। मेरे द्वारा जाने अनजाने में किए गए जन्मों जन्मों के सभी गलत कर्मों और अपराध कर्मों के लिए और नकारात्मक भाव के लिए पूरे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों से, सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं तथा जिस किसी ने भी हमारे लिए कोई भी नकारात्मक भाव पैदा किया है, उत्पन्न किया है, उन सभी को क्षमा प्रदान करते हैं। अब आप अपने दोनों हथेलियों से निकलते हुए ऊर्जा का अनुभव करें और अपने दोनों हाथों को अपने थर्ड आई पर रखें और थर्ड आई पर गहरे नीले यानी गहरे नीले रंग के प्रकाश या गहरे नीले रंग के बल्ब की कल्पना करें। अगर हाथ ऊपर रखने में दर्द होता है तो आप हाथ नीचे भी रख सकते हैं।
ओ
मेरा थर्ड आई पूरी तरह से हील हो गया है, उपचारित हो गया है। इससे संबंधित सभी बीमारियां ठीक हो गई हैं। इससे संबंधित सभी अंग अपना अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। मेरा इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है। माइंड रीडिंग की क्षमता बढ़ रही है। मेरा दूर तक देखने की क्षमता बढ़ रही है। मैं प्रसन्नचित्त हूँ, खुश हूँ। मैं सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से देखती हूँ या देखता हूँ। बहुत ही स्पष्ट रूप से सोचती हूँ या सोचता हूँ। मैं हमेशा अपने इंट्यूशन पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ और उनका अनुसरण करती हूँ या करता हूँ। मेरे विचार बहुत शांतिपूर्ण हैं। मैं बहुत सृजनशील और कल्पनाशील हूँ। अब लंबी लंबी गहरी गहरी श्वास लें। अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर लगा लें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। थैंक यू। ये मेडिटेशन हमने केवल 10-12 मिनट का बनाया है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेडिटेशन के पार्ट को फिर से लगाकर मेडिटेशन कर सकते हैं।